मन के दो प्रकार कहे गए हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं वह अशुद्ध मन है, और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है वही शुद्ध मन है। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मुक्ति का कारण कहा गया है। विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। इसके अनंतर जब मन से विषयों की आसक्ति निकल जाती है तथा वह हृदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है, तब वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं हो जाता। मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह सब ग्रंथ का मात्र विस्तार ही है। जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उस साधक के समक्ष कोई अंतर न रह जाए तथा दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भी न रह जाए, तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। साधक को स्वर अर्थात प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए तथा इसके पश्चात अस्वर द्वारा प्रणव से अतीत अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन करे। प्रणवातीत उस श्रेष्ठ पर ब्रह्म की प्राप्ति भावना के माध्यम से भाव रूप में होती है, अभाव रूप में नहीं। वह ब्रह्म कलाओं से रहित एक रस प्राणादि कलाओं से ऊपर निर्विकल्प एवं निरंजन अर्थात माया और मल से रहित है। वह ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्चित ही ब्रह्ममय हो जाता है। निर्विकल्प, अंतर्हित, अनंत, हेतु और दृष्टांत से शून्य, प्रपंच से रहित, अनादि, परम कल्याणमय पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष स्वयमेव मुक्त हो जाता है।